Hare Krishna, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Your exams are over. We are starting our new session. I am your new teacher, EVS teacher, Vartika Acharya. Today we will start our first chapter, our relatives. Do you know the meaning of relatives? Our first chapter name is our relatives. Relatives means हमारे रिश्तेदार. हमारे रिश्तेदार कौन कौन होते हैं, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हाउ मेनी रिलेटिव्स कैन वी रिप्रेजेंट इन आवर फैमिली ट्री. हम अपने फैमिली ट्री में कितने रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. Who are the relatives whom we have never seen. कौन ऐसे relatives हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है. Where do they live, और वो कहाँ रहते हैं. What are the special qualities of different relatives in the family. उनकी क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है डिफरेंट रिलेटिव्स की हमारी फैमिली में. What are your likes and dislikes. आपके लाइक्स क्या हैं, आप क्या पसंद करते हो और क्या नहीं पसंद करते हो. What are your फ्रेंड्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. आपके फ्रेंड्स के और आपके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर 1, आवर रिलेटिव्स. रमन सिस्टर वॉज गोइंग टू गेट मैरिड. रमन की जो सिस्टर है वो उसकी शादी होने वाली है. His father was making a list of the relatives to send them the invitation card. उसके फादर जो हैं वो एक लिस्ट बना रहे हैं इनविटेशन कार्ड सेंड करने के लिए अपने रिलेटिव्स की. रमन was surprised to see a long list of relatives. रमन देखकर चौंक गया इतनी लंबी रिलेटिव्स की लिस्ट देखकर. He asked his father. उसने अपने पापा से पूछा. There are so many relatives in the list. इसमें बहुत सारे relatives है लिस्ट में. Whom I have never seen. ऐसे बहुत सारे relatives है जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है. They never visited us. उन्होंने कभी हमारे घर पर आकर विजिट नहीं किया, मतलब हमारे घर पर कभी नहीं आए. Why are we inviting them. हम उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं. रमन्स फादर स्माइल्ड एंड सेड. रमन के पापा हंसे और उन्होंने बोला. यू आर राइट. तुम सही कह रहे हो. यू हैव नॉट सीन सम ऑफ अवर रिलेटिव्स. तुमने इनमें से कुछ रिलेटिव्स को नहीं देखा है. यू हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट सम ऑफ देम. तुमने कभी इनके किसी के बारे में सुना भी नहीं है. कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं है. But on the occasion of marriage, we have to invite all of them. पर शादी के ओकेशन पे हमें उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा. उन सबको इनवाइट करना पड़ेगा. On the day of the marriage, शादी वाले दिन, there was a huge gathering. उस दिन बहुत विशाल गैदरिंग होगी, मतलब सब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे. Many relatives had assembled after a long time. बहुत सारे ऐसे रिलेटिव थे जो बहुत समय बाद एक साथ एकत्रित हुए हैं. They enjoyed every moment of their stay at Raman's house. उनने रमन के घर पर रुककर हर एक मोमेंट को एंजॉय किया. Raman's brother kept all the children busy by making them solve puzzles. रमन के ब्रदर ने सारे बच्चे को एक साथ इकट्ठा करके उनको बिजी कर दिया काय में, एक पजल को सॉल्व करने में. रमन्स अंकल एंड हिज वाइफ आर वेरी गुड सिंगर्स. रमन के अंकल और उनकी वाइफ जो है वो बहुत अच्छे सिंगर हैं. दे सेंग एंड डांस एट द मैरिज. उन्होंने गाने भी गाए खूब सारे और डांस भी किया शादी में. देयर लिटिल बेबी वॉज फ्रटेंड बाय द लाउड नॉइस. उनकी जो छोटी बच्ची थी वो डर गई कैसे, लाउड नॉइस से, मतलब शोर शराबे से डर गई. एंड अननोन फेस ऑल अराउंड. और जो जिनको नहीं पहचानती थी अननोन लोगों को देख देख कर वो डर रही थी. शी क्राइड मोस्ट ऑफ द टाइम. वो
अक्सर पूरे टाइम रोती रही। एंड हैड टू बी कडल्ड और फीड विथ मिल्क टू काम हर डाउन, और उसको थोड़ी थोड़ी देर में फीडिंग करवाना मिल्क की, और ताकि वो चुप हो जाए। उसकी मम्मा ने उसको ऐसे केयर से रखा। मोहन्स अंकल टोल्ड हेरक्युलस जोक्स। मोहन के अंकल ने उनको डिफरेंट टाइप्स के जोक्स सुनाए। हिलेरियस जोक्स मीन्स फनी जोक्स, है ना। एवरीबडी लाफ्ड एट हिज जोक्स बट हिज लाफ्टर वॉज द लाउडेस्ट। सब उनके जोक पर हंस रहे थे, पर उनका जो हंसना था बहुत लाउड था। इवन द पीपल आउटसाइड द हाउस कुड हियर हिज लाफ्टर। जो लोग घर के बाहर थे उनको भी उनकी हंसने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। गीता's भाभी इज़ अ वेरी गुड कुक। गीता की जो भाभी है वो बहुत अच्छी कुक है, मतलब अच्छा खाना पकाती है। रमन लव्स टू ईट राजमा कुक्ड बाय हर। रमन को उनके हाथ का राजमा बना हुआ बहुत पसंद आता है। शी ऑल्सो मेक्स टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज। वो अच्छे टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े भी बनाती हैं। रमन सिस्टर इज़ टॉल एंड वेरी फेयर। रमन की जो बहन है वो बहुत लंबी और बहुत सुंदर है, गोरी है। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। वो बहुत सुंदर लग रही थी उसकी शादी वाले दिन। रमन फेल्ट वेरी सैड when her sister left for her in the in-laws house after marriage। रमन बहुत दुखी हो रहा था जब उसकी सिस्टर उसके इन-लॉज के घर जा रही थी, उसका घर छोड़कर मैरिज के बाद। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कैसे वो अपनी मदर से लिपट कर, उसकी सिस्टर से लिपट कर रो रहा है रमन। एवरीबडी हैड टीयर्स इन देयर आईज। सबकी आँखों में आंसू थे। एंड दे ऑल प्रेयर फॉर हर हैप्पी मैरिड लाइफ। वो सब उसकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रेयर कर रहे थे। ऑल आवर रिलेटिव्स डू नॉट लिव नियर अस। हमारे सारे रिलेटिव्स हमारे पास नहीं रहते हैं। सम ऑफ देम गो टू सेटल्ड इन फार ऑफ प्लेसेस एंड सेल्डम गेट अ चांस टू विजिट अस। कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं और उन्हें कब चांस मिलता है, तब कुछ ओकेशन होती है तो विजिट करने को मौका मिलता है। लिसन चिल्ड्रन, देयर इज एक्टिविटी 1। इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, है ना। आपको क्या करना है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बाकी हेल्प आपको अपने मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स से लेना है इस एक्टिविटी को करने के लिए। ऑल ऑफ अस हैव मैनी रिलेटिव्स। हम सबके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। सम ऑफ देम रेयरली विजिट अस। कुछ लोग हमारे यहाँ रेयरली मतलब यदा कदा विजिट करने आते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ऑल द रिलेटिव्स एज सजेस्टेड बिलो। उन रिलेटिव्स के आपको नेम्स फाइंड आउट करना है जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन किया है टेबल में। देयर सिबलिंग्स एंड देयर फैमिलीज़। उनके बच्चे और उनकी फैमिली का नाम। फादर एंड मदर, मतलब पापा की तरफ के रिश्तेदार और मम्मी की तरफ के रिश्तेदार। देयर सिबलिंग्स एंड देयर फैमिलीज़, उनके नाम। फादर्स ब्रदर एंड सिस्टर, फादर के ब्रदर और सिस्टर के नाम। और देयर हस्बैंड्स वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रन के नेम। यहाँ पे आपको फादर मदर के नेम देना है। यू एंड योर सिबलिंग्स, आपका और आपके सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों का नाम देना है ना। उसके बाद फादर एंड मदर, फादर के फादर और मदर का नाम देना है। और इधर मदर्स फादर एंड मदर, मदर की फादर और मदर का नाम देना है। इधर आपको मदर्स ब्रदर एंड सिस्टर, मदर के ब्रदर और सिस्टर के नाम देना है। और देयर हस्बैंड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, और उनके
हस्बैंड, वाइफ्स और चिल्ड्रन के नेम देना है, देयर सिबलिंग्स एंड देयर फैमिलीज, और उनकी सिबलिंग्स मतलब उनके बच्चे और उनकी फैमिली के बारे में बताना है। ऑल्सो फाइंड आउट द प्लेस वेयर दे लिव एंड हाउ ऑफन दे कम टू विजिट यू, और उनकी वो जहाँ रहते हैं वो भी प्लेस को फाइंड आउट करना है जहाँ वो रहते हैं और कब वो आपसे मिलने आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द रिलेटिव्स whom you have never seen, और उन रिलेटिव्स की लिस्ट बनाना है जिनको आपने कभी नहीं देखा है। तो ये एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प से यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, हरे कृष्णा।